का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी, तो 41A की नोटिस के तहत आदमी अगर अटेंड करता है तो उसको तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीबीआई की दलीलों से हमें शक था कि अटेंड करने के बाद में भी हो सकता है किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर, क्रिएटेड ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि सेक्शन 41A3 और 4 को इन्वोक नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि 22 तारीख तक के इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख को मैटर अभी रखा गया है। एनसीबी 22 तारीख को अपनी एफिडेविट जो है ओपन कोर्ट में फाइल करेगी, हमको कॉपी देगी संडे को। वो एनसीबी की ऑफिस में जो एफिडेविट रहेगी उसको स्टडी करके 22 तारीख को आगे जो है वो वेकेशन जज के सामने अब हियरिंग होगी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने मेंशन की है, उसका रेलेवेंस क्या है? पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाई कोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगंधनामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहां तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशंस को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी शाहरुख तर कोणताही पैशाचा व्यवहार झालेला नाही असं समीर वानखेडे यांचे वकील रिजवान मर्चंट यांनी म्हटलेलं आहे। समीर वानखेडेंना 24 मे पर्यंत कोर्टाच्या अटकेपासून संरक्षण मिळाले आणि 22 तारखेला पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे। सीबीआयला सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचे कोर्टानं आदेश दिलेले आहेत। वानखेडे तपासामध्ये सहकार्य करतील असं वानखेडेंच्या वकिलांनी कोर्टामध्ये सांगितलं। तर सीबीआय वानखेडेंना अटक करेल अशी आम्हाला शंका होती आणि म्हणूनच आम्ही 24 तारखेपर्यंत हे संरक्षण जे आहे ते कोर्टानं आता दिलेलं आहे। इल्जाम है, उन इल्जामों को बेबुनियाद बताने के लिए शाहरुख खान का चैट एनेक्स किया गया। जहां तक ज्ञानेश्वर सिंह के चैट का सवाल है, ज्ञानेश्वर सिंह का चैट जो है डिस्क्लोजेस, हियर मी आउट, चैट ऑफ ज्ञानेश्वर सिंह तर समीर वानखेडे यांना आता 24 मे पर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळालेलं आहे। मात्र समीर वानखेडे यांनी सीबीआयला तपासामध्ये सहकार्य करावं असं देखील कोर्टानं त्यांना सांगितलेलं आहे। तर शाहरुख खानच्या चॅटमध्ये कोणत्याही आमिषाचा उल्लेख नाही असं समीर वानखेडे यांच्या वकिलांनी म्हटलेलं आहे। शाहरुख आणि समीर वानखेडे यांचं चॅट हे सुद्धा आणि त्याचबरोबर समीर वानखेडे आणि ज्ञानेश्वर सिंह यांचं चॅट हे देखील कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेलं आहे। वकील को लाया गया। ज्ञानेश्वर सिंह के बोलने के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई। जेल कस्टडी जाने के बाद में पुलिस कस्टडी की डिमांड क्यों नहीं हुई, उसके सवाल ज्ञानेश्वर सिंह ने रेज किए हैं। और आज ये बताया जाता है कि आर्यन खान को उस केस से ड्रॉप किया गया। तर आरोप बिनबुडाचे आहेत असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे। शाहरुख खानच्या चॅटमध्ये कोणत्याही आमिषाचा उल्लेख नाही, आरोप बिनबुडाचे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी चॅटचा उल्लेख केला आणि त्याचे पुरावे जोडले असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे। त्यानंतर समीर वानखेडे यांना आता कोर्टाचा हा तात्पुरता दिलासा मिळाला। 24 तारखेपर्यंत त्यांना अटक करू नये असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलेलं आहे। मात्र तोपर्यंत समीर वानखेडे यांना चौकशीमध्ये सहकार्य करावं लागणार आहे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जिसने वो नोट डिस्ट्रॉय किया, कौन है जिसने ड्राफ्ट चेंज किया। तर आरोप बिनबुडाचे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी म्हणून शाहरुख खानच्या चॅटचा
दाखला या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। हे चॅट सादर करण्यात आलेले आहेत। शाहरुख आणि समीर वानखेडे आणि त्यासोबत ज्ञानेश्वर सिंग आणि समीर वानखेडे यांचे चॅट देखील सादर करण्यात आलेले आहेत। तर वानखेडेंना अटक करू नये यासाठी म्हणून कोर्टाला विनंती करण्यात आली। त्यानंतर 24 मे पर्यंत त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलेलं आहे। या काळामध्ये समीर वानखेडे यांना सीबीआयला तपासामध्ये सहकार्य करायचे। वानखेडेंचा जबाब नोंदवण्याच्या सूचना देखील कोर्टानं सीबीआयला केल्या आहेत। तसंच समीर वानखेडेंनी तपासामध्ये सहकार्य करावं असं देखील कोर्टानं म्हटलंय। सोमवारपर्यंत समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर सीबीआयला उत्तर सादर करायचं आहे। पार्टी के अंदर जो जू के अंदर विश्वास नांगरे पाटिल साहब ने बस्ट की थी, वहां से छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सेक्शन 27 के तहत सब चार्ज किए गए थे। उन सबको 62A के अंदर इम्यूनिटी दी गई और आज वो अपनी अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे। सेक्शन 27 को एक चार्ज नहीं है जहां पे आरोपी को जेल में जाना पड़ता। अगर सेक्शन 27 का चार्ज डेप्यूटी लीगल एडवाइजर ने सैंक्शन किया था आर्यन के लिए, तो यानी कुछ न कुछ मटेरियल होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सेक्शन 27 का केस सजेस्ट किया था। अगर उन्होंने 27 का केस ड्रॉप करना था तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना था, उसको आरोपी बताकर कोर्ट के अंदर इम्यूनिटी की एप्लीकेशन करनी थी 62A के अंदर, जिसमें आर्यन को 62A के अंदर इम्यूनिटी मिल जाती। और जिस तरह आज वो आराम से घूम रहा है बच्चा, तब भी घूम सकता था। हमें आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, समीर को आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, ना मुझे है ना किसी को है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तोड़ा गया, मोड़ा गया एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथों, और ये नहीं होना चाहिए। अगर आज हुआ है कल दोबारा होगा, फिर होगा, फिर होगा। आज ही इसको रुकना चाहिए। सर, ये कब इंक्वायरी के लिए जाने वाले हैं समीर जी सीबीआई ऑफिस में? टुमारो मॉर्निंग। Yes, there is a very clear-cut conspiracy against Samir Wankhede by the departmental officers. If they come for the purpose of search, they stay in the house for 14.5 hours and they pick up his slippers, they pick up his shoes, they pick up his undergarments, they pick up his pants just to find out the valuation of them. What is this? This is vilification without any material. If this is not targeting, then what is it? Everything started, 1 minute, everything started with Nawab Malik making the false allegations of 25 crores. That allegation was made by Nawab only because his son-in-law went to jail at the hands of Samir Wankhede. Otherwise, if Samir Wankhede had not arrested his son-in-law, this allegation of 25 crores would not have come in. वो 25 करोड़ का फिगर जो है ज्ञानेश्वर सिंह ने नवाब मलिक के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिकअप करके इन्वेस्टिगेशन चालू करी है। देयर इज नो, आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने घूस लिया है तो घूस देने वाला भी तो कोई होगा ना। जो स्टेट की स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, स्टेट ने तो अपनी इंक्वायरी को क्लोज कर दिया है, ये बोलकर कि ऐसा किसी किस्म के चार्ज नहीं, ना तो घूस लिया गया ना तो घूस दिया गया। अब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? when the state has closed that investigation, where is the question of re-investigation? बदले की भावना से आर्यन खान के खिलाफ क्या बदले की भावना वजह क्या है? क्या आर्यन खान बदले की भावना? सर, क्या कहोगे आप ये आर्यन खान के खिलाफ? देखिए सुनिए, अरे मेरे भाई, आप जो सवाल उठाते हो ना, जो मैंने डिस्क्लोजर किया उससे सवाल उठाओ। मेक सम pointed good questions. I said the complaint was destroyed, the noting was destroyed. Does it fit into your mind? It is destruction of records. It is destruction of records of a government department. Is it not required to be investigated by CBI? It has to be investigated. जो complaint की draft थी, वो destroy हुई। डिपार्टमेंट के बाहर जाके बन के आती है ड्राफ्ट। किसने जाके डिपार्टमेंट के बाहर ड्राफ्ट बनाया? डेप्यूटी लीगल एडवाइजर को क्यों नहीं आप ट्रस्ट करते हो? उसको क्यों ड्राफ्ट बनाने नहीं दिए? जब उसने तुम्हारे को चार्जेस भी बताए तो तुमने उसकी नोटिंग डिस्ट्रॉय क्यों की? मिस्टर संजय सिंह हो, मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह हो या जो भी सिंह हो, उनको अब इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो अभी बहुत सारे थोड़े सवाल है, अब और सवाल पैदा हो गए। मुझे सीबीआई से कोई एक मिनट मुझे सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे कंप्लेंट है एनसीबी से, एनसीबी के सीनियर ऑफिसर से, वो समीर को टारगेट कर रहे। सीबीआई से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे ग्रीवेंस है। और मेरी ग्रीवेंस ये है कि तुम्हारे को 4 महीने की मोहलत थी, वो 4 महीने की मोहलत के बाहर जाकर 2 साल के अंदर आप 11th of May को
2023 को अप्रूवल लेकर आते हो यूनियन ऑफ इंडिया से, और उस अप्रूवल की बुनियाद पे एफआईआर रजिस्टर करके इस आदमी को टारगेट करना चाहते हो। मेरी आप लोगों से ये ग्रीवेंस है, आप लोगों को 17A को फॉलो करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था कि भाई तुम लोग 4 महीने के बीच में दौरान में नहीं आए, अब ये 2 साल हो गए, अब हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। मेरी यही शिकायत है सीबीआई से, शुरुआत में भी है और आखिर तक रहेगी। एक रिएक्शन सभी की तरफ से आपको रिलीफ मिली क्या? आपको रिलीफ अगर आप लोग चुप रहोगे तो